क्योंकि सर्विस सेंटर के भरोसे रहेंगे तो प्लीज मत लेना। ये जो क्रोम वाला इंसर्ट है इसके अंदर जो है रस्टिंग मुझे दिखाई दे रही है हल्की की। हाँ। और जो नीचे DRL आपकी लगी हुई है वो तो ऑन है, बट ये दूसरे वाली जो है ऑन नहीं है, राइट हैंड साइड की। कैसा शोरूम का रिव्यू था कि मतलब क्या सब चीजें सॉर्टेड थी या कुछ दिक्कतें आपको शोरूम में फील हुई? मेरे को शोरूम में बहुत दिक्कत है फेस हुई। इवन को था बस गाड़ी बेच दो कैसे भी करके। अच्छा, तो उनके साथ भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं था। इवन उन्होंने RC भी देने में भी 3 महीने लगा दिए थे। कितना एक फिल के होने के बाद ये गाड़ी चल जाती है? मतलब ये 570 में चल जाती है, 130 135 अराउंड चल जाती है। तो मुझे एक चीज बढ़िया लगी इस गाड़ी के अंदर, जो स्टीयरिंग है। मतलब अगर मैं रोक के गाड़ी का स्टीयरिंग चलाने की कोशिश करता हूँ तो मतलब यहाँ देखो मैं एक उंगली से भी जो है आपकी गाड़ी का स्टीयरिंग चला पाऊँ। तो स्टीयरिंग बहुत लाइट है अगर सिटी यूज के हिसाब से देखें। दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं टाटा टियागो CNG का ओनरशिप रिव्यू। ये एक लौती ऐसी गाड़ी है जो अपने सेगमेंट में 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ आती है, और जो इसके ओनर हैं वो इस गाड़ी को अच्छा खासा चला भी चुके हैं। आज हम जानने वाले हैं इस गाड़ी की माइलेज कैसी है, सर्विस कॉस्ट कितने की आती है, और इस गाड़ी को इन्होंने क्यों चूज किया। तो चलिए जुड़ते हैं इसके कान ओनर से, जो कि मेरे बहुत अच्छे मित्र भी हैं। भानु भाई, क्या हाल चाल? बढ़िया भाई, आप बताओ कैसे हो? तो भाई ये बताओ सुबह सुबह उठ के कैसा लग रहा है आज? अरे मजा आ रहा है। दिल्ली का मौसम बहुत अच्छा है। बढ़िया पोल्यूशन सुबह सुबह। बिल्कुल। तो भानु भाई सबसे पहले मुझे ये बताओ कि आपने ये गाड़ी चूज क्यों करी थी? स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी की वजह से, क्योंकि मेरे को हाईवे मेरा बहुत लॉन्ग रन है, मेरा सिटी में भी काफी अच्छा रन है, तो मुझे एक सेफ कार चाहिए थी। इस वजह से मैंने ये कार चूज करी। तो इसको देखते वक्त जैसे हर कोई देखता है कि भाई मैं अगर ये गाड़ी खरीद रहा हूँ तो मैं इस सेगमेंट की जो है 3-4 गाड़ी जो है जरूर एक तरीके से देखूंगा। तो आप उनमें कौन कौन सी गाड़ी देख रहे थे? मैंने ग्रैंड आई10 नियोस भी देखी, मैंने बलेनो भी देखी, बट बलेनो में वही सेफ्टी का इश्यूज था, तो इस वजह से मैंने वो कंसिडर नहीं करी, और मुझे काफी सेफ कार लगी और इसलिए मैंने ये चूज करी। ये गाड़ी ली कब थी आपने? मैंने सन 2023 मंथ? जनवरी 9 जनवरी के आसपास ली थी। अच्छा, तो मतलब लगभग अभी 3 साल होने वाले हैं। 3 साल हो गए हैं लगभग गाड़ी को। हाँ। और मुझे ये भी बात बताइए साथ साथ कि भाई जैसे 3 साल लगभग हो गए हैं गाड़ी को, तो चल कितनी गई है गाड़ी अभी तक आपकी? लगभग 78,000 किलोमीटर चली, 78,000 किलोमीटर। तो ये अच्छी खासी रनिंग जो है आप इस गाड़ी का कर रहे हो। वैसे हमने देखा है कि 10,000 साल का जो गाड़ी है चलती है साल में लगभग, किसी आम आदमी की बात करें। बट यहाँ पर आपकी गाड़ी उतारी की तकरीबन 25,000 साल का चल रहे हो तकरीबन। तो मतलब कैसी आपकी, मतलब आपको कैसा फील हो रहा है इस 75,000 किलोमीटर में अभी तक? क्या क्या इशू आपने फील किए हैं गाड़ी के अंदर? कैसा मतलब परफॉर्मेंस है गाड़ी की, कैसी माइलेज? माइलेज लो है। कितनी माइलेज मतलब माइलेज मान के चलो सिटी के अंदर 16 का निकालती है CNG पे, 1 पर केजी ऑन एसी। अच्छा, तो ये मतलब जैसे बलिनो का लगभग जैसे हाईवे पे ये वाला माइलेज पेट्रोल पे अचीव हो जाता है, बिल्कुल जो आप इसमें CNG पे ले रहे हो। हाँ जी, तो हाँ अगर मैं मोटा मोटा ये बताना चाहूँ ऑडियंस को कि भाई अगर मैं एक CNG टैंक इसमें फिल करा रहा हूँ, जैसे कि हमने बताया था कि ये CNG गाड़ी है, तो कितना एक फिल के होने के बाद ये गाड़ी चल जाती है? मतलब ये 570 में चल जाती है, 130 135 अराउंड चल जाती है। तो मतलब आपको बार बार जो है CNG की तरफ जाना CNG की तरफ जाना पड़ता है दिल्ली NCR के अंदर। अगर मैं हाईवे पे हूँ तो इसकी माइलेज काफी अच्छी है। हाईवे पे ये 210 तक चली जाती है आराम से ऑन एसी। मतलब काफी जो परसेंटेज है हाई हो जाती है, काफी हाई हो जाती है जब आप हाईवे पे निकल जब हाईवे पे निकलता हूँ। हाँ। तो जैसे आप 78,000 किलोमीटर की लगभग इस गाड़ी को चला चुके हो, हाँ। तो इसमें परफॉर्मेंस आप गाड़ी में कैसी फील करते हो? क्योंकि मैंने भी जैसे टाटा टियागो चला रखी है, तो मुझे थोड़ी सी वो वाइब्रेशंस, थोड़ा सा नॉइज जो है गाड़ी के अंदर ज्यादा देखने के लिए मिलता है। गाड़ी अंडर पावर है, नो डाउट। इसमें आप हाईवे भी अंडर पावर फील करते हो, अभी से ओवरटेक में भी आप दिक्कत आती है। जैसे आप ओवरटेक कर रहे हो एकदम आपको गियर डाउन करना पड़ता है, वाइब्रेशन बढ़ जाती है गाड़ी के अंदर। दिल्ली में भी यही सेम चीजें फेस होती है कि इंजन छोटा है गाड़ी के हिसाब से। गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट इंजन थोड़ा सा है, अंडर पावर है। अच्छा, और मुझे ये बताइए कि जैसे कि आपने गाड़ी जब ये खरीदी थी तो उस टाइम पे शोरूम का कैसा एक्सपीरियंस था? क्योंकि आपने न्यू गाड़ी ली थी तो कैसा शोरूम का रिव्यू था कि मतलब क्या सब चीजें सॉर्टेड थी या कुछ दिक्कतें आपको शोरूम में फील हुई? मेरे को शोरूम में बहुत दिक्कतें फेस हुई। इवन मैंने पहले गाड़ी मायापुरी टाटा से बुक करी थी, बट उनके पास गाड़ी में कुछ मैंने PDI जब करने गया तो उसमें डिफेक्टिव पीस था, वो थोड़ा सा कुछ मैंने उसमें कंसीडर नहीं करी। फिर उन्होंने कहा मेरे यार्ड पे आ जाओ, बट यार्ड पे भी जाने के बाद हम लोग पहुंच गए उनका, हम यार्ड पे भी उनका स्वरूप नगर से बादली की तरफ है उनका कहीं पे। तो वहाँ पे भी उनका वो डिलीवरी वाला वो हमें चेक करवाने गाड़ी नहीं आया, वो बहुत देर से आया। बट और जो उनका जो स्टाफ था उनका बिहेवियर हमारे साथ सही नहीं था, तो फिर हमने वहाँ से गाड़ी फिर एंड में जाके कैंसिल करके फिर हमने ये डाबड़ी वाले टाटा से लिया है। डाबड़ी मोड़ दिल्ली के अंदर जो है उससे लिया है। तो फिर वहाँ पे एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा गाड़ी का? उनका भी एक्सपीरियंस ऐसे ही था, बस वो गाड़ी
ना उन्होंने ढंग से कुछ बताया, क्योंकि मुझे गाड़ी थोड़ी चाहिए थी, तो मैंने ज़्यादा चीज़ें भी नहीं नोट करी, बस वो तो उनको था बस गाड़ी बेच दो कैसे भी करके। अच्छा। तो उनके साथ भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं था। इवन उन्होंने आरसी भी देने में भी 3 महीने लगा दिए थे। 1.5 महीने बाद तो उन्होंने कहा, हमारे पीछे लगने के बाद हमारी उन्होंने मेरी आरसी अप्लाई करी है। उन्होंने कई चीज़ें मेरे को बताई थी कि आपको गाड़ी के साथ ये भी मिलेगा, ये मिलेगा, वैक्यूम क्लीनर है, 2-3 चीज़ें बोली थी। फिर एंड में मना कर दिया, फिर कह रहे कि आपको पैसे देने पड़ेंगे इस चीज़ के। तो फिर एंड में जाके वो एक्सपीरियंस मेरा बेकार ही रहा। बट इसके बाद जब मैंने गाड़ी लेके आया, तो गाड़ी के साथ तो सारा ठीक ही है, बट अंडर पावर है गाड़ी, और कुछ नहीं है। भानु भाई, जब मैं आप गाड़ी लेके आए तो मैंने फ्रंट से देखा, एक तो जो है ये जो क्रोम वाला इंसर्ट है, इसके अंदर जो है रस्टिंग मुझे दिखाई दे रही है हल्की की। हाँ। और जो नीचे ये DRL आपकी लगी हुई है वो तो ऑन है, बट बट ये दूसरे वाली जो है ऑन नहीं है, राइट हैंड साइड की। जी, तो ये मतलब रस्टिंग के लिए आपने नहीं दिखाया उनको? रस्टिंग के और लिए मतलब मैंने जैसे दिखाया था, अपनी बट नई गाड़ी ली थी तो वारंटी में भी होगी गाड़ी। नहीं, एक्चुअली मैंने उन्हें दिखाया था, बट उनको भी कहा सर ये टाटा की है, थोड़ी बहुत तो रस्टिंग आती है। अच्छा। और क्रोम पे तो उन्होंने भी इतना कंसीडर करा नहीं मेरे को किसी भी चीज़ के लिए। अच्छा, बाकी ऐसे कोई गाड़ी में अदर जगह आपको कोई रस्टिंग हुई तो चलो क्रोम का पार्ट है, इतना नहीं है तो चेंज भी करा सकते हैं। नहीं, अदर कोई मेरे को इसमें कोई रस्टिंग नहीं दिखाई दी। और DRL के लिए आपने कुछ करने की कोशिश करी इसके? DRL के लिए मैंने कंपनी में बात करी थी, तो कंपनी ने सिंगल जो DRL है 4200 रुपए की बताई है। 4200 रुपए की? हाँ, सिंगल DRL। उसमें जो उन्होंने बताया कि आपको ऑर्डर लगाना पड़ेगा, 2 हफ्ते बाद आएगा। अच्छा, तो ये मतलब उनके पास वारंटी पार्ट में अवेलेबल चेंज भी नहीं नहीं था। ये वारंटी में चेंज नहीं कर रहे थे? नहीं, वारंटी में चेंज नहीं करते हैं। तो भाई बाहर बहुत ज्यादा ठंड हो रही थी, तो अब हम गाड़ी का साथ में चला के भी देखने वाले हैं और सवाल अपने जारी रखेंगे भानु भाई से। तो भाई गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। तो सेल्फ लगाने पे हल्की सी वाइब्रेशन तो गाड़ी में आ रही है, और मतलब आइडल रहने पे भी जो है वाइब्रेशन गाड़ी के अंदर फील हो रही है। भाई मुझे आपकी गाड़ी, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी चलाई थी, जी, जी। तो मुझे एक चीज बढ़िया लगी इस गाड़ी के अंदर, जो स्टीयरिंग है। मतलब अगर मैं रोक के गाड़ी का स्टीयरिंग में चलाने की कोशिश करता हूँ तो मतलब यहाँ देखो, मैं एक उंगली से भी जो है आपकी गाड़ी का स्टीयरिंग चला पा रहा हूँ। तो स्टीयरिंग बहुत लाइट है अगर सिटी यूज के हिसाब से देखें। बट अगर इसे हाईवे पे लेके जाते हैं तो क्या इसके स्टीयरिंग में आपको हल्का सा कॉन्फिडेंस आता है या नहीं आता, क्योंकि लाइट बहुत है स्टीयरिंग यहाँ पे? नहीं, जैसे हाईवे पे जाते हैं तो ये इसका शेयरिंग अपने हिसाब से कंफर्टेबल हो जाता है, इसलिए दिक्कत बिल्कुल हाईवे पे आपको फील नहीं होती ये चीज़ें। अच्छा। बट ये आपको चीज़ें फील होंगी 120 के बाद जाके, कि अच्छा, आपका शेयरिंग बहुत ज़्यादा लाइट हो जाता है फिर। तो इससे ज्यादा तो गाड़ी जो है हम चलाना बोलते भी नहीं कि आप इससे ज्यादा तेज चलाओ। बिल्कुल, है ना? मैंने एक बार ट्राई करा था बस उसके लिए। अच्छा, ठीक है। तो भाई एक चीज मुझे और यहाँ पे जो है लग रहा है, एक तो जो वाइब्रेशन है वो बता ही रहे हैं, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है गाड़ी चलाते टाइम लो RPM पे कि गाड़ी के अंदर भले ही मसाज वाली सीट ना हो, बट मुझे मसाज कंटिन्यूअसली जो है सीट्स के थ्रू मिल रही है, वाइब्रेशन के थ्रू। तो आप इस वाइब्रेशन को कब से ले रहे हो बताओ? जब से गाड़ी नई आई थी तब से ही इतना वाइब्रेट कर रही है, या अभी ज्यादा वाइब्रेशन होने लगी है जैसे कि आपने 78,000 किलोमीटर गाड़ी चलाई है? नहीं, पहले जब आई थी सब ठीक थी, बट धीरे धीरे गाड़ी की एजिंग, इंजन की एजिंग हो रही है, तो उस हिसाब से हल्की फुल्की वाइब्रेशन बढ़ गया है इसमें। अच्छा, और मैं यहाँ पर एक चीज और मुझे बताइए, ये जो AC के कंट्रोल यहाँ पे दिए हुए हैं, जी। यहाँ पर किसी तरीके की डिस्प्ले मुझे दिखने की नहीं मिल रही है। मतलब पहले मुझे बैठने के बाद लगा कि यहाँ शायद डिस्प्ले होगी क्लाइमेट जी। कंट्रोल की, बट वो डिस्प्ले जो है ऊपर की तरफ आ रही। हाँ जी। ऐसा क्यों भाई? यार इसका जवाब तो कंपनी वाले भी दे पाएंगे, क्योंकि मेरे को भी जब मैंने देखा था मुझे लगा ये डिस्प्ले है, अच्छा। जब मैंने गाड़ी लेने देखने गया था। तो बट बाद में जब मैंने ली, मुझे बाद में मैंने नोटिस करा कि तो डिस्प्ले नहीं है यार। अच्छा। और उन्होंने गाइड भी नहीं करा कि डिस्प्ले है या नहीं है, शोरूम वालों ने। अच्छा, शोरूम मतलब वालों लग ऐसा ही रहेगी जैसे, मतलब ऑब्वियसली जब क्लाइमेट कंट्रोल के जहाँ कंट्रोल्स दिए हुए ने ऑब्वियसली डिस्प्ले तो हो ही सकती है। मतलब आप वहाँ पर डिजिटल डिस्प्ले तो एटलीस्ट एक्सपेक्ट कर ही सकते हो, वही वो 4K वाली डिस्प्ले ना मिले, बट एटलीस्ट वो 2D वाली मिल जाएगी, जैसे वो टेम्परेचर एक तरीके से बता पाए जो हम सेट कर रहे हैं। तो ये एक चीज मुझे यहाँ पे थोड़ी सी खटक रही है। बाकी जो है भाई मुझे ये बताओ जी। अभी तक, मतलब जितने भी हम वीडियोस देखते हैं टाटा मोटर्स से रिलेटेड गाड़ियों की, वहाँ पर ये पिच करने की कोशिश की जाती है, देखो ये एक्सीडेंट हुआ था, ये ऐसी है गाड़ी। आपके साथ अभी तक कोई ऐसा हादसा हुआ जिससे मतलब आपको लगा हो कि नहीं यार, जो मैंने 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग समझ के गाड़ी ली थी वो ऐसी ही है गाड़ी, कुछ इसमें अलग नहीं है? देखो, मेजर तो ऐसा कुछ नहीं है, बट जो मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ था कि गाड़ी ना धुंध की वजह से हम लोग शिमला गए हुए थे, तो वहाँ पे ना एक छोटा सा गड्ढा था। गाड़ी उस छोटा क्या, वो गहरा गड्ढा था एक्चुअली, वो धुंध में दिखा नहीं, तो बिल्कुल गाड़ी उसमें बैठ गई थी। अच्छा। बट उसके बाद भी हमने 2-3 बंदों ने मिलकर गाड़ी रिवर्स करके आराम से निकाल दी, और गाड़ी में कोई भी डिफेक्ट नहीं आया, कुछ नहीं है। बस बम्पर हल्का सा कोना उसका मुड़ गया था, वो इवन आज भी इसके साथ है। अब एक बार जब बाहर निकलेंगे तो इसको दिखाना कि वो हल्का सा इफेक्ट है वो, बस, और कुछ नहीं है। बाकी एक बार गाड़ी हल्की सी किसी खड़ी गाड़ी में ट्रक वाले ने मार दी थी पीछे से, अच्छा। उसमें हल्का सा डेंट है, बट खड़ी गाड़ी ट्रक ने मारी है। अब
इवन मारुति होती तो बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता, हमारी गाड़ी में कुछ भी नहीं हुआ। भाई minor मारुति सा वाले damage तो है। मैं भी हूँ ना, मारुति वालों को तो ई रिक्शा से भी बचा के चलनी पड़ती है गाड़ी, आप तो ट्रक की बात कर रहे हो। तो बस वही, आप सेफ इस हिसाब से लगता है गाड़ी काफी सेफ है और अच्छा कॉन्फिडेंस देती है कि सेफ्टी के मुकाबले। तो भाई अभी तक कितनी, मतलब 3 साल लगभग हो गए गाड़ी को, और कोई अभी तक ब्रेकडाउन आपने फील किया है इस गाड़ी के अंदर? हाँ, एक बार हम कहीं जा रहे थे, रास्ते में दिल्ली के अंदर ही थे, तो इसकी इंजन ब्रेक की कोई ना बेल्ट निकल गई थी, अच्छा। तो गाड़ी की बैटरी चार्ज होना बंद हो गई, तो हमें गाड़ी मतलब वो मजबूरी एक में वहीं। तरीके से आप कह सकते हो वेयर एंड टेयर का एक पार्ट होता है हाँ, आप कह सकते हो। है ना? और इसमें हमने एक प्रॉब्लम फेस करी थी, अच्छा। वो मेजर प्रॉब्लम थी। गाड़ी ना लगभग जब हमारी 40 या 45 हजार किलोमीटर चली थी, तब गाड़ी में क्या हुआ था कि गाड़ी का एक्सीलेटर एक 1.5-2 हजार आरपीएम से ऊपर नहीं जा रहा था, गाड़ी अपने आप एक्सीलेटर छोड़ रही थी और एक्सीलेटर ले ही नहीं रही थी। अच्छा। तो हमने यही चीज सर्विस सेंटर में दिखाई, सर्विस सेंटर वालों ने बोला जी आपका पूरा थ्रोटल बॉडी का कुछ पार्ट बदला जाएगा। उसको उन्होंने, जैसा मुझे रफली याद है, तो उन्होंने 18,000 रुपए के आसपास का बताया था वो पार्ट, वो आपका थ्रोटल बॉडी पूरी बदली जाएगी। मैंने एक्चुअली, हमारा एक है मायापुरी में जानने वाला, तो मैंने उनसे बात करी, उन्होंने कहा आप गाड़ी मेरे पास ले आओ, तो उन्होंने वो थ्रोटल बॉडी को छोटा सा पार्ट था वो बदल दिया। तो उसके बाद आपकी गाड़ी उसके बाद मेरी गाड़ी आज भी बिल्कुल ओके चल रही है और बहुत मिनिमम कॉस्ट में वो चीज चेंज हो गई। तो भाई मुझे एक बात बताओ, जब आपने गाड़ी नई ली है, तो नई लेने के बाद वो वारंटी और ये चीजें वर्क नहीं करती है आपके लिए? मतलब क्या उस चीज पे कहते हैं सर्विस सेंटर वाले? सर्विस सेंटर वाले एक्चुअली, इसमें ना मैंने पहले सर्विस सेंटर से ही इसके सारे सर्विस करवाता था। मैंने 3 सर्विस इसके सर्विस सेंटर से कराई, गाड़ी एवरेज नहीं देते थे। जैसे कि मुझे सर्विस सेंटर वालों ने एक बार बताया, मैंने कहा उनको, मैंने अपना कंसर्न बताया कि गाड़ी ना एवरेज नहीं देती, तो उन्होंने कहा सर हम चेक करते हैं। उन्होंने गाड़ी एक बार चेक करी, तो उन्होंने बताया आपकी कॉइल में दिक्कत लग रही है, कॉइल, स्पार्क प्लग, लगभग 3-4 चीजें उन्होंने बताई। हमने कहा ठीक है, टोटल उन्होंने बिल लगभग 22 हजार रुपए का बिल बना दिया। 22,000 रुपए का सर्विस का बिल? हाँ, बेसिक चीजें इसमें। उन्होंने कहा आपकी कॉइल बदली जाएगी, तो उन्होंने कहा कि आपकी कॉइल चैंपियन की लगी हुई है, हम आपकी कॉइल बॉश की लगा देते हैं। वो चीजें हमने सारी इसके अपने सामने करवाई। सब कुछ करवाने के बाद हमारा टोटल 22,000 रुपए का बिल आया। तो उसके बाद माइलेज कितनी बढ़िया? उसके बाद माइलेज बढ़िया 2 किलोमीटर। ये तो मतलब कंसिडरेबल भी नहीं है कि मतलब ये तो 2 किलोमीटर वैसे ही ऊपर नीचे हो जाते हैं फिलिंग के टाइम पे ऊपर इससे ज्यादा ही हो जाते हैं बल्कि। तो वही सारी चीजें थी। तो देन उसके बाद मैंने कभी फिर सर्विस सेंटर की तरफ मूव ही नहीं करा। फिर तो मैंने इसके बाहर से सर्विस कराता हूँ, तो मैं बाहर से खुश हूँ, मैं सारी चीजें मेरे सामने होती हैं। तो मतलब आप ये कह रहे हो कि सर्विस सेंटर से आपको वो जो है फीडबैक मिलना चाहिए था, अच्छा वो मिला नहीं नई गाड़ी लेने का? शोरूम पे भी जो है आप मतलब सेटिस्फाइड नहीं रहे, और उसके बाद अब जब गाड़ी है, छोटे मोटे ब्रेकडाउन भी आप जो है गाड़ी के अंदर फील कर रहे हो। बट वैसे मैं आपको एक चीज बता सकता हूँ भाई, कि ये जो चीजें आप बता रहे हो ना, ये अगर आपने मारुति की गाड़ी लेती या हुंडई की गाड़ी ली होती तो ये चीजें आपको फील नहीं होती। आप वैसे भी एस्पायर चला रहे हो, आपने एस्पायर का भी ओनरशिप रिव्यू हमसे शेयर किया था, तो मतलब मुझे तो याद नहीं है कि आपने कभी एस्पायर के बारे में ऐसा बोला हो कि ऐसा ब्रेकडाउन जो है उस गाड़ी के अंदर आपने देखा। हाँ, आप कह सकते हो कि मारुति में ये चीज़ है, इसीलिए कहते हैं टाटा को थोड़ा अपना सर्विस पे फोकस करना चाहिए और डीलरशिप पे भी थोड़ा उसको एनहांस करना चाहिए। इवन मैं आपको डीलरशिप का एक्सपीरियंस बताता हूँ। डीलरशिप में ना टाटा नेक्सॉन खड़ी थी, अच्छा। जब हम ये लेने गए थे। अब जब हमने डीलरशिप को बोला यार नेक्सॉन कितने के, सर अब तो आपकी गाड़ी बुक हो गई है, तो उसने हमें ढंग से एंटरटेन भी नहीं करा और ढंग से चीजें बताई भी नहीं, क्योंकि हम गाड़ी मैंने ये ली थी 8,35,000 रुपए की ली थी, तो वो भी लगभग मेरे हिसाब से उतनी ही बजट रेंज में आ जाती। बट उसमें मैंने एक चीज नोटिस करी, वहां पे भी ना जो गाड़ी डिस्प्ले में थी वो डिफेक्टिव थी। गाड़ी के दरवाजे पे डेंट था। अजीब है यार, मतलब पे तो लोग बेस्ट गाड़ियां रखेंगे ना। हाँ, तो ये थोड़ी सी जो चीजें हैं वो मतलब कहीं ना कहीं जो है कस्टमर को निराश कर देती है, तो शायद वो सेल में कन्वर्ट हो सकती है वो चीजें, जिन लोगों को देख के लोग पीछे हट जाते हैं। और दोस्तों अभी हम ना रेड लाइट पे खड़े हुए हैं, तो रेड लाइट पे खड़े होने के बाद देखो वाइब्रेशन कितनी ज्यादा आ रही है यहाँ पे गियर, गाड़ी में भी वाइब्रेशन आ रही है, फील पता चल रही है, और गियर नोब के अंदर भी देखने के लिए मिल रही है। और खासकर जब मैं गियर नोब को पकड़ता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई मैंने ट्रक की गियर नोब पकड़ ली है, ऐसे ऐसे हाथ हिलने लगता है। तो ये चीजें हैं, गियर शिफ्टिंग कहीं ना कहीं जो है थोड़ी हार्ड ही है। और अगर मैं इंजन को थोड़ा सा मतलब अगर मैं गाड़ी को भगाने की कोशिश करता हूँ तो इंजन जो है बहुत ज्यादा वोकल भी हो जा रहा है। लेकिन जो इस गाड़ी की यूएसपी है मनु, वो इस गाड़ी की सेफ्टी है ना। आपको माइलेज भी हाईवे पे अच्छा खासा निकाल ही दे रही है, जैसे हाँ। आपने बताया सिटी के अंदर वो माइलेज आपको जो है अचीव नहीं हो रहा। बट जो पॉइंट आपने रख के लिया था कि भाई मुझे गाड़ी के अंदर सेफ्टी मिल जाएगी, तो वो तो आप कहीं ना कहीं फील करते हो, तो वो तो आपको एक पॉइंट जो है सेटिस्फाइड करता ही होगा। तो मुझे बताओ कि जैसे टाटा की गाड़ियों में मैंने कुछ देखा सीएनजी पंप पे, आईजीएल पे, कि
सीएनजी फिल नहीं हो पा रही थी। मैंने एक नेक्सॉन के अंदर भी देखा वहाँ पे जो परेशान हो रहे थे। तो ऐसा इशू आपके साथ आया है? हाँ, मेरे साथ आया है, मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा है। मेरी गाड़ी की रनिंग भी बहुत अच्छी खासी है, तो कभी-कभी इवन मुझे दिन में 2 बार भी सीएनजी भरवानी पड़ जाती है। तो मेरे साथ यही होता था कि आप इस पंप पे लगाओ, इस फिलिंग पे लगाओ, कभी आपके में ब्लू वाली नोजल लगेगी, कभी आपके में ब्लैक वाली नोजल लगेगी। कभी तो हमारे साथ ये भी हुआ कि हम सीएनजी की लाइन में लगे हैं, फिर हमसे कहा था आप दोबारा सीएनजी की लाइन में आ जाओ, सीएनजी भरी नहीं जा रही थी इसमें। अच्छा। हम इसको लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। तो हमने इसके लिए एक बार के सर्विस सेंटर में बात करी, सर्विस सेंटर वाले कहते सर हमारे पास तो ये इशू आया ही नहीं अभी तक। अच्छा, हाँ, सर्विस सेंटर वालों ने ये सीधा मैंने खुद देखा रोड पे लोगों को परेशान होते हाँ, हुए। मैं कि भाई वो बंदा था ना जो रात के 11 बजे सीएनजी फिलिंग कराने की कोशिश कर रहा था अपनी गाड़ी में। टाटा नेक्सॉन थी उसकी नई वाली, और जब तो नेक्सॉन आई थी सीएनजी में, तो मतलब उसको परेशान होते हुए मतलब ऐसा लग रहा था कि यार बंदे ने अच्छे खासे पैसे दिए हैं, सब दिया है, और फिर उसके बाद ये परेशानी, और मतलब सर्विस सेंटर वाले बोल दे कि हमारे पास तो इशू आया नहीं। तो भाई आ रहा है तो ठीक कर दो, हम तो बता रहे हैं आपको। तो वो नेग्लिजेंस जो है ना वो कहीं ना कहीं फिर फील कराती है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल फ़ील कराती है। इसी से परेशान होते हुए मैंने फिर क्या कि बाहर से सीएनजी वालों से पता करा, मैंने कहा इसका ऑप्शन क्या है? तो मुझे किसी ने सजेस्ट करा कि आप इसका आगे भी फिल वॉल लगवा लो। अच्छा, फिलिंग बोला आपने आफ्टर मार्केट जैसा आगे लगा दिया? आगे भी लगा दिया, बिल्कुल कंपनी जैसे मतलब आता नई है। गाड़ी लेने के बाद आदमी ऐसे जुगाड़ करवा रहा है अपनी गाड़ी में। तो भाई मुझे कुल बताओ कि आप एक बात में आंसर दो कि अगर अभी दोबारा गाड़ी खरीदनी पड़े, क्योंकि आपकी रनिंग तो अच्छी खासी है ही, मुझे लगता है कि 2-3 साल बाद आप ये गाड़ी तो दे ही दोगे, क्योंकि काफी अच्छी खासी चल जाएगी, छोटे मोटे इश्यूज तो आपको आने स्टार्ट हो ही गए हैं गाड़ी के अंदर। जी। तो दोबारा टाटा टियागो लेने की या दोबारा किसी टाटा गाड़ी लेने के बारे में सोचोगे? हाँ, बिल्कुल सोचूंगा मैं दोबारा कोई भी टाटा की गाड़ी लेने के बारे में, क्योंकि सेफ्टी जरूरी है। क्या सीएनजी गाड़ी लेने के बारे में सोचोगे या डीजल की तरफ जाना पसंद करोगे? यार मैं अब सीएनजी की तरफ ही जाऊंगा, डीजल तो मेरी ऑलरेडी एक बंद होने के कगार पर है, तो मैं सीएनजी की तरफ या फिर इलेक्ट्रिक की तरफ ही मूव कर पाऊंगा। अच्छा, तो अगर मैं ये कहूँ कि भाई आप दूसरों को क्या रिकमेंड करते हो कि आपके तो चलो आपने देखा कि मेरा हाईवे पे यूजेज ज्यादा है, मैं चलता भी 25,000 किलोमीटर साल का हूँ, और यार 25,000 किलोमीटर से मुझे एक और चीज याद आई कि आप एक ईवी कार भी ले सकते थे, जी। है ना? टाटा टियागो ईवी में भी आती है, सीएनजी में भी आती है और पेट्रोल में आती है, तो आप एक ईवी की तरफ भी जा सकते थे, लॉन्ग रेंज वाली की तरफ, तो आपने वो क्यों नहीं कंसिडर करी? एक्चुअली रवि जी, मैंने ना ये इससे पहले टाटा टियागो लॉन्ग रेंज वाली एलआर बुक करी थी, बट मैंने थोड़ा टाइम 1-2 बार चला के भी देखी गाड़ी। मुझे ना रेंज एंग्जाइटी से थोड़ी दिक्कत है, जब मैं लॉन्ग रन पे चल रहा हूँ मैं कहाँ चार्जर ढूंढता रहूँगा, तो इस वजह से मैंने इलेक्ट्रिक को प्रेफर नहीं करा। अगर कोई लॉन्ग रेंज में गाड़ी आएगी इलेक्ट्रिक तो सोच सकते हैं, बट मैं रेंज एंग्जाइटी इसलिए नहीं प्रेफर करता कि इलेक्ट्रिक लेनी चाहिए मुझे। अच्छा, तो चलो मैं दोबारा से उसी सवाल पे आता हूँ फिर, जहाँ से मैं घूम के आया था आपके पास। तो अभी लोगों को रिकमेंड करोगे आप ये गाड़ी? हाँ, बिल्कुल करूँगा, बट फर्स्ट टाइम बायर के लिए नहीं करूँगा कि उन्हें लेनी चाहिए। जो दिन की सेकंड या थर्ड कार है वो ले सकते हैं, क्योंकि उनको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाता है कि गाड़ी कहाँ से ठीक होगी, कैसे ठीक होगी, और उनके साथ चीज़ों को प्रॉब्लम को टैकल कैसे करना है, तो वो ले सकते हैं, क्योंकि सर्विस सेंटर के भरोसे रहेंगे तो प्लीज़ मत लेना। देखो भाई, आपने जो बोला ना कि फर्स्ट टाइम बायर के लिए मैं बोलूँगा नहीं लेना, मैंने ज़्यादातर देखा है कि जो टाटा की बायर्स है ना टाटा कार्स के, वो ज़्यादातर फर्स्ट टाइम बायर्स ही हैं, जो कि अब सेफ्टी के बारे में, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं टाटा ने माइंडसेट तो डाला है कि लोगों के अंदर एक सेफ कार जो है होनी चाहिए, और उनसे कहीं ना कहीं वो जो फर्स्ट टाइम बायर वाले हैं लोग, वो ज़्यादा कनेक्ट फील करते हैं और वही टाटा की गाड़ियाँ जो है ज़्यादा खरीद रहे हैं। हालांकि सेफ्टी ऑप्शनल नहीं मानता, मैं मानता हूँ कि गाड़ी सेफ होनी चाहिए, हर किसी, मतलब ये ऑप्शनल नहीं होना चाहिए कि टाटा ही प्रोवाइड करे, मारुति को भी कहीं ना कहीं ध्यान देना चाहिए। तो बट आप जो कह रहे हैं ना फर्स्ट टाइम बायर, उसमें फर्स्ट टाइम बायर में टाटा वाले, आप जो कह रहे हैं ना फर्स्ट टाइम बायर, वहाँ पर टाटा में है ही फर्स्ट टाइम बायर लोग। वो चीज़ एक है जो लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए कि भाई सर्विस सेंटर वाला जो एक्सपीरियंस है वो आपको देख लेना चाहिए कि आपके आसपास सर्विस सेंटर में कैसा है, क्योंकि मैं ऐसे लोगों से भी मिला हूँ भानु, जिनकी टाटा की गाड़ियां हैं और उनकी 1.5-2 लाख जो है गाड़ी चल चुकी है, और वो अपने सर्विस सेंटर से काफी हैप्पी है। हो सकता है कि इतना स्लो मोशन में क्यों आ रहा था, निकल के गायब भी हो जाता है। नहीं, आप कह सकते हो कि फर्स्ट टाइम बायर भी इसमें बहुत है, सेफ्टी कंसर्न भी आप देख सकते हो कि हाँ सेफ कार भी बहुत ज़रूरी है, इसके लिए इवन मारुति को भी फोकस करना चाहिए, बट अपने नियर बाय सर्विस सेंटर देख के और इसकी पार्ट अवेलेबिलिटी देख के वो बंदा इसे ले सकता है, जो
छोटे छोटे चीज़ों को लेके परेशान ना हो। देखो वैसे तो ये गाड़ी दोस्तों जो है एंट्री लेवल गाड़ी है टाटा मोटर्स की तरफ से। इससे छोटी गाड़ी जो है टाटा मोटर्स में आपको ऑफर नहीं होती, लेकिन फिर भी इस गाड़ी के अंदर एक अच्छा स्पेस है, अच्छी सेफ्टी है। और अगर आप इसको वैगनआर से कंपेयर करते हो तो उससे अच्छा इंजन है इस गाड़ी के अंदर। इसके अंदर 1.2 आता है 3 सिलेंडर। वैगनआर के अंदर 1 लीटर का ऑप्शन मिलता है आपको बेस वेरिएंट में, ऊपर में आप 1.2 4 सिलेंडर भी ले सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो लोग हैं वैगनआर में वो 1 लीटर इंजन वाला ही इंजन ऑप्ट करते हैं और फिर वो सीएनजी गाड़ी लेते हैं ज़्यादातर केसेस में। तो दोस्तों ये था टाटा टियागो सीएनजी ओनरशिप का रिव्यू। दोबारा बोल। तो दोस्तों ये था अपना टाटा टियागो का सीएनजी ओनरशिप रिव्यू। कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर इस गाड़ी से रिलेटेड आपके कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में से जरूर पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपका जवाब देने की। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप